Hello, student. Today I'm starting a series of MCQ marathon. So there is a PDF which we discuss MCQ of partnership accounting. First question is partnership deed may be. Partnership deed particularly पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है एक ऐसा बिजनेस जिसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे होते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक बिजनेस के वो चला रहे होते हैं और उन सभी पर मालिकाना हक होता है, उन सभी का मालिकाना हक होता है। बेसिकली हमारे यहाँ अगर हम देखें इंडिया में तो पार्टनरशिप बिजनेसेस की जो डीड है वो रिटन और ओरल दोनों होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरा एक भाई दोनों मिलकर एक बिज़नेस को खोलें तो हम कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हम बेसिकली उसे ओरली कह देंगे, हाँ जितना तुम्हें यूज़ करना पैसा निकालना है, जितना भी काम करना है वो तुम्हारा, वो और बाकी मेरा। ये हमने ओरली डीड बना दी। अब इसी के साथ हम इसको ऑर्गेनाइज करें रजिस्टर्ड करें तो हमें रिटन एग्रीमेंट तैयार कराना होगा। तो हाँ, हमारे इंडिया में जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन और ओरल दोनों होती हैं। नेक्स्ट आता है इफ नो एग्रीमेंट इज मेड बाय पार्टनर देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल गिवन। देखिए यहाँ लोन की बात हो रही है, एक लोन जो पार्टनर ने फर्म को प्रोवाइड किया है। लिसन केयरफुली, पार्टनर ने फर्म को अगर कोई लोन प्रोवाइड किया है और उसके रिगार्डिंग कोई डीड मौजूद नहीं है, उस लोन के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई डीड मौजूद नहीं है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम दिया जाएगा। 6% पर एनम उस लोन का अमाउंट होगा, उस लोन का इंटरेस्ट अमाउंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई डीड मौजूद नहीं है, हमने पार्टनरशिप डीड बना ली, एग्रीमेंट तैयार करवा लिया, लेकिन हम यारी दोस्ती में बिजनेस चला रहे थे तो हमने प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई कंपल्शन नहीं डाला कि हाँ 70% तुम्हारा 30% मेरा या 20% तुम्हारा 80% मेरा। तब क्या होगा, तब कोर्ट हमें एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जजमेंट देगी, जो कि होगा कि सभी पार्टनर जितने भी उस फर्म में पार्टनर हैं उन सभी को इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा। भले चाहे किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, कम कैपिटल लगाई हो, लेकिन प्रॉफिट सभी का इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर। अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में लायबिलिटी किसी भी पार्टनर की कैसी होती है, तो वो अनलिमिटेड होती है। इसका ए इज द राइट आंसर, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी। देखिए पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट पूछ रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर है 50 पार्टनर होंगे। ठीक, नेक्स्ट, when there is no partnership deed then provision of partnership act will be applicable। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप
एक्ट का कौन सा प्रोविजन लागू होगा? तो जो प्रोविजन 1932 में इम्प्लीमेंट किया गया था वो लागू होगा। आंसर सी राइट है। ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन LLP। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके नाम में ही इसका आंसर है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पर्टिकुलरली LLP बिजनेस शिप पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव। देखिए, पार्टनर्स का करंट अकाउंट तब खोला जाता है जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट हो। अब दो अकाउंट खुलते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। In the absence of any provision, interest on capital will be calculated for। देखिए 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड हमने मेंशन नहीं की है, पार्टनरशिप डीड हमने बनाई नहीं है, पर्टिकुलरली पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल नहीं होगा किसी भी कंडीशन। तो यहाँ नो इंटरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। पर्टिकुलरली मिनिमम नंबर्स पूछ रहा है पार्टनर्स के। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका आंसर है 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप। बैंकिंग पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप से अलग होती है। बैंकिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 10 होते हैं। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट आर ओपन। मैंने अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया है करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। कब किया जाता है? जब कैपिटल हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो। ओके, जब कैपिटल हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा हो हमारे कैपिटल का, तब दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में भी। देखिए बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर आपने 11th में ओपनिंग एंट्री करी हो तो कैपिटल अकाउंट हमेशा टू साइड यानी क्रेडिट साइड आता था, तो वहां भी क्रेडिट था, यहाँ भी क्रेडिट है। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर विल बी शोन इन। देखिए सैलरी ऑफ पार्टनर की बात की जा रही है यहाँ पर, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय की बात नहीं की जा रही है। अगर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय की बात की जाती है तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। ओके,
और यहाँ पर पार्टनर की जाती है, तो पार्टनर के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें बेसिकली पार्टनर्स को सैलरी कितनी देनी है, किस किस पार्टनर को सैलरी देनी है, किस किस पार्टनर को कमीशन देना है, किस किस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन होती हैं, लिखी जाती हैं। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही इसका राइट आंसर है। पार्टनर्स की जो भी सैलरी होगी, जो भी रेम्यूनरेशन होगा, वो सब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिए जा रहे हैं। पहले वो मेंशन होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड, एंड देन जो अमाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आ गया, वही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन होगा, बाई साइड। तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में भी शो होता है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो होता है, दोनों में शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर विल बी शोन इन। पार्टनर्स की ड्राइंग कहाँ शो होती है? ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं शो होती, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो होता है, ना कि ड्राइंग। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर शो होती है पार्टनर्स की ड्राइंग, उन्होंने कितनी विड्रॉ करी है, कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है, ये सब कैपिटल अकाउंट में मेंशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इनमें से कौन सी चीज रिसीव या कौन सी चीज फर्म पे करेगी ही करेगी? पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फर्म इनमें से कौन सी चीज पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड। ये तीनों चीजें पार्टनर्स के लिए नॉट अलाउड हैं। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड में कमीशन, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही चीज अलाउ है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी किसका? जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है 50,000 पूरे साल में, ना उसकी इनिशियल डेट दे रखी है कि कब से उसने विड्रॉ करना शुरू किया है, ना उसकी एंडिंग डेट दे रखी है कि उसने लास्ट कौन कब तक ड्राइंग की है। जैसे पर्टिकुलरली 1 अप्रैल को ड्राइंग की है, या 10 अक्टूबर को ड्राइंग की है, या 15 अगस्त को, या फिर 15 नवंबर को। कब कोई डेट अगर मेंशन ना हो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, इन ड्राइंग की कोई डेट मेंशन ना हो, विड्रॉ का टाइम ना दे रखा हो, तब हम ऐसी सिचुएशन में 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, हमेशा 6 मंथ का निकालेंगे। नेक्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन 6% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी गिवन देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट 6% पर एनम देना है, तो वो इनमें से किस में से देना पड़ेगा? पर्टिकुलरली वो प्रॉफिट, जो फर्म का टोटल प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, उसमें से देना पड़ेगा। हमने आज 20 क्वेश्चन किए,
आशा करता हूँ ये आपके समझ में आए हों, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। एंड मैं आगे भी ऐसी मैराथन वीडियो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर की डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।